लोग हैं वो उस दर्जे पे पहुंच जाते हैं कि इन मुस्तहिदीन के जो दलाइल हैं उसको देखें और उसको जो है उस पर किताबें भी मौजूद हैं। लेकिन आप हर शख्स से जो है दलील मांगिएगा, कोई हनफी फ़िक़्ह पर अमल कर रहा है, आमी आदमी आप उसको जाकर कह देते हैं कि भाई सूरह फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं होती। अब वो शख्स तो ये हो गया चूँकि हनफी में जो है वो इमाम के पीछे तो है ही नहीं, तिलावत है ही नहीं, तो वो तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा पढ़ना, और वो हदीस दिखा देते, तो वो आम आदमी तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसको कहाँ वो इतनी ताकत है या इतनी हिम्मत है कि वो इमाम अबू हनीफा की उन बड़ी बड़ी किताबों को देखकर जो है वो दलील देखे। फरमाते अगर हम किसी फ़कीह की तकलीद करते हैं तो सिर्फ इस वास्ते करते हैं कि वो कुरान और हदीस से वाकिफ़ है। देखिए ये जुमला बहुत ख़ास है कि हम क्यों करते हैं भाई किसी मुज्तहिद की तकलीद। हम इमाम अबू हनीफा की क्यों करते हैं, इमाम शाफी की क्यों करते हैं, इमाम मालिक की क्यों करते हैं? क्योंकि हमको उन पर एतमाद है कि उन्होंने जो बात भी कही है वो कुरान और हदीस से वो वाकिफ़ थे और उनको जो है ये इज्तिहाद का दर्जा हासिल था। उसका कौल या कुरान और हदीस का सरे हुक्म होगा या किसी तरीक़े से उसने कुरान और हदीस से अपने कौल को इस्तिंबात किया होगा, या उसने क़राइन से मालूम किया होगा कि फ़लाँ सूरत में जो हुक्म दिया गया है वो फलां वजह से दिया गया है, या इत्मीनान क़ल्ब से उसको इस हुक्म की इल्लत मालूम हो गई होगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं भाई हर फ़न में, हर फील्ड में जो है ख़वास होते हैं और उसी पर एतमाद किया जाता है। अगर आपको कोई बीमारी लाहक हो जाए तो आप क्या करते हैं कि इसके माहिरीन डॉक्टर को वो खंगालते हैं, उस डॉक्टर के पास जाते हैं, ख़ुद को हवाले कर देते हैं कि भाई मेरा इलाज करो, या आप जो है वो कॉलेज स्ट्रीट जाकर मेडिकल की किताबें ख़रीद कर जो है कहेंगे नहीं मैं खुद जो इस्तेमाल करूँगा कि इस बीमारी का हल क्या है। ये बिल्कुल बचकाना सी बात है। तो इसी तरीके से आप दीन को आप इतना हल्का क्यों समझते हैं कि हर आदमी जो है वो इससे जो है वो मसाइल का इस्तेमाल कर सकता है? ये बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए तकलीद को हराम करार देने वालों वो जो है इससे जो है वो सबक लें और ख़ास तौर से हज़रत शाह वली अल्लाह मौदूदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को वो दलील ना बनाए कि आप भी जो है तकलीद को हराम समझते थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हुज्जतुल्लाह अल बालिगा को बगौर पढ़े, फिर देखें कि हज़रत शाह साहब ने असल में क्या बात फरमाई थी।